विधानसभा सीट पर घूमते घूमते शाम हो गई और एक चाय की दुकान पर मैं आके बैठ गया। भुयंगदेव चौराया को बोलो, भुयंगदेव चौराया, भुयंगदेव 4 रस्ता, भुयंगदेव चौराया। क्यों सुनते नहीं हो आप? वीरनदेव भुयंगदेव, भुयंगदेव, भुयंगदेव। हाँ, थोड़ा नाम से जानते नहीं है ना। यूपी वाले हैं ना आप। कल कल कोई किसी भाई ने बोला था आप यूपी वाले हो क्या? हाँ, अच्छा, आपने देखा था? मैं देखता हूँ, डिबेट देखता हूँ, अभी डिबेट देखते ही आया हूँ। माहौल क्या आप देखते हो इसका? माहौल तो हमारा बीजेपी का होता है ना यार। और आपकी स्टाइल बहुत बढ़िया है। और ये मोदी, ये केजरीवाल, क्या बात तो है। मैं क्या करूं, ऐसे ही पूछता हूं। हाँ, वो 24 पे आपको देखते रहता हूँ। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया है। लेकिन तो फिर बताएंगे भी, ये जो सीएम साहब हैं आपके, ये बहुत कम चर्चा में रहते हैं। अच्छा, वो सीधा आदमी है ना, जैसे आप है ना। सभी लोग ये डिबेट करते हैं, हर एक का नेचर में कम बोलते हैं। आप कितनी स्टाइल से कोई भी चौराहे पे चले जाते हो, क्या साहब कैसा लगता है, ये है। और वो लोग प्रश्न पे प्रश्न सभी डिबेट में बुलाते हैं। वो कांग्रेस वाले आते हैं, बीजेपी वाले, ऐसा है। हम तो नेता नहीं बुलाता ना। नेता नहीं, आप सीधा जनता। आप है ना, वो थोड़ा अभी क्या बोल सकते। कभी हमारा पीएम साहब मोदी के साहब ऐसा सीधा जमीन पे जाते हो आप। अरे वो तो बहुत बड़े आदमी, हम तो जमीन पर। बड़े आदमी ऐसे थोड़ी, वो भी ऐसे ही थे अपने, ऐसे ही घूमते 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 बड़े हो गए। आदमी कब बड़ा बनता है पता थोड़ी, आप कब बड़ा बनोगे तब, ये भगवान के पे है। आप एंकर से कभी चैनल वाले बन जाओ तो अरे कहाँ है इतना। अरे आप हमारे पे चर्चा कर रहे हैं, हम आए यहाँ चर्चा घाट लोडिया और भूपेंद्र पटेल का। हाँ, भूपेंद्र पटेल जी हमारे बहुत बढ़िया नेता है। मेरे को ये लग रहा है, पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं आप बनेंगे ना, क्यों? अरे क्या बात करें, सबसे बड़ी लीड ये जो घाटलोडिया विधानसभा है ना, वो अगली दफे भी सबसे बड़ी लीड जीते थे। ये दफे भी बड़ी लीड से आएंगे। वो ऐसा नहीं है वो काम बोले ले, मतलब इंसान आदमी का काम बोलना चाहिए। काम से आदमी पहचाना जाते हैं, बोलने से थोड़ी पहचाना जाते। देखो सीएम है, कहीं उतना रैली वैली भी नहीं हो रही कोई। अरे मुझे पता चला कल ही हमारे मेमनगर में रैली थी, सभी जगह रैलियों में जाओ। अरे मुझे पता चला तो कि आप बोलते हो ना। मुझे पता चला, क्या बताऊं, कि ये जो बीजेपी के जितना कैंडिडेट है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर की रैली उनको नहीं लगती है तो फिर ज्यादातर कह रहे हैं कि सीएम योगी को हमारे यहाँ भेज दो। इनका तो कोई उतना बुला नहीं रहे। वो एक स्टार प्रचारक जैसे मोदी जी है, बड़ा पहले मोदी जी ने अभी सीएम योगी जी को तैयार किया है बराबर, हाथ घुमा घुमा के, गाइडलाइन दे के, ज्ञान दे के। अभी भूपेंद्र भाई है तो अभी अगली साल अभी आए बराबर। ये चाय ठंडी हो गई, अरे पियो, मैं सारा जवाब कर दूंगा। मैं आपका बहुत अच्छी तरह अभी 15 दिन से 2-4 दिन पहले वो महसाणा में गए थे, भरूच गए थे। मैं हर जगह गया। हाँ, मैं घूमते घूमते वो जाते हो चौराहे पे बैठे। अच्छा, हमारा छोड़िए, वो तो आप देखते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, समय चला जाएगा, समय बड़ा कम है। ये मैं जानना एक चाहता हूँ कि गुजरात पॉइंट टू पॉइंट। अब 4 सवाल तड़ पूछता हूँ। ये बताओ, नंबर 1 मान लो बीजेपी है, नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे ऐसे तो देखो, बड़ी पार्टी के सब, नेशनल पार्टी के सब कांग्रेस आती है बराबर है, उसके बाद वही आती है, दूसरा कोई आता नहीं है। नंबर 3 पे गुजरात के चुनाव का मुद्दा क्या है? हिंदुत्व है, महंगाई है, बेकारी है, गुजरात का विकास है, मोदी है? गुजरात का तो देखो, कोई महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। देखिए, महंगाई दिखती है, सब चाय पानी नाश्ते करते हैं, गाड़ियाँ घूमती है, कोई महंगाई का ऐसा मुद्दा नहीं है। हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा है। और ये बीजेपी में हमारे, देखो, हिंदुत्व के लिए बीजेपी ही लड़ती है सबसे। लेकिन सवाल ये है कि देश में 80% आबादी हिंदू की है। 8 साल से केंद्र में हिंदुत्व की सरकार है, 27 साल से आपकी हिंदुत्व की सरकार है। कब तक हिंदुओं को डरा डरा कर राजनीति होती रहेगी, ये हमको बताओ। हिंदुओं को कौन डरा रहा है? ये डरा रहे? नहीं, हिंदू खतरे में। अरे हिंदू, इनकी सरकार आई तभी से हिंदू खतरे में। कोई खतरे में नहीं है, इसकी सरकार आई तभी से तो सबको जिगर आई है। क्योंकि पहले तो क्या, पहले खतरे में थे। अरे पहले खतरा मतलब, मगर हाँ, खतरे में ही थी ना ये कांग्रेस के सर। अभी दंगा फसाद हुआ तो आपने सामने, समझो कि सामने अपने उनका विरोध किया। बात बताओ। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि सियासत हिंदू मुसलमान पर होनी चाहिए, कि शिक्षा पर होनी चाहिए, सड़क पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, बिजली पे होनी चाहिए, पानी पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, किसानों पे होनी चाहिए। विकास रोजगार नहीं, शिक्षित पर होनी चाहिए। पर बनाव ऐसे बनते हैं ना, ये अभी बोला ना कि मेजोरिटी हिंदी है,
फिर भी हिंदू मार खाते थे। अब तक क्यों मार खाते थे? यूनिटी का थोड़ा वो ये राजकीय का जो कांग्रेस वाली थी ना पहले, वो अंदर अंदर ऐसे झगड़ाती थी। अभी देखो दंगा फसाद नहीं है, अभी कोई मगजमारी है, सब काम धंधे करते हैं। कहाँ हिंदू मुसलमान आता है? अभी 27 साल से है बीजेपी, तो बराबर उसके बाद अभी अरे कहने वाले तो ये कहते हैं कि फिर इतना ज्यादा विवाद यही लोग खड़ा करते थे, अब इन्हीं की सरकार आ गई। कौन विवाद जो विरोध करते हैं, इनके विरोधी कहते हैं यही लोग दूसरे की सरकार में लफड़ा करते थे, अब इन्हीं की सरकार आ गई तो शांति हो गई। वो तो मार खाएगा तो अपोज करेगा कि नहीं? पहले मार खाते थे अपनी मेजोरिटी वाले, बराबर, तो फिर वो सरकार ही थी, सरकार सपोर्ट यही मुद्दा सबसे बड़ा है। गलत सपोर्ट करती है, समझो। तो हिंदुत्व ही सबसे बड़ा वो मुद्दा। जो कांग्रेस थी ना, वो पहले गलत, अभी हिंदुस्तान था कांग्रेस, समझो। एक सीधी सिंपल बात, अपने इंडिया वाले हिंदुस्तान वाले, भले सरकार कोई भी है, पक्ष कोई भी है, तो जो चलाना है तो सभी साथ में लेके चला। तो उस टाइम पे अभी अपने इतिहास पढ़ते हैं सभी ये किताबें आती है सब बाहर के, जवाहरलाल नेहरू ने कायदे में ये बिल लाया था, ये बिल लाया था, तो उसमें मार्ग। अभी देखो अपने हिंदुस्तान में 80%, अभी आपने बोला कि 80% हिंदुस्तान है। अभी राम मंदिर बनने में, अगर हमारे मंदिर बनने में 400 साल लग जाते हैं, विरोध कौन करते थे? यही कांग्रेस वाले, हिंदू वाले। वो कोर्ट में गए नहीं, ये गए नहीं। ताला भी तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। अरे क्या राजीव गांधी ने कहता, वो तो नरसिंह राव ने, वो कल्याण सिंह ने, वो तब, पर वो आप समझो। अच्छा, अभी ये कब तक अयोध्या, हिंदुत्व और यही चर्चा चलती रहेगी देश में? जब तक हिंदुस्तान है, भारत देश, तब तक रहेगा। पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे संविधान ने नहीं ऐसा कहा। तो वो सुधारना पड़ेगा। 370 आई कि अच्छा, नहीं अब आई? संविधान सभा नहीं बैठा देनी चाहिए। क्यों? नहीं बैठानी नहीं, उसमें से ही होएगा आहिस्ता आहिस्ता। बच्चा छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जैसे विकास हुआ, पूरा एजुकेशन हुआ, लड़कियां पढ़ने लगी। पहले लड़कियां क्यों पढ़ती थी, अब पढ़ने लगी, फैसिलिटी मिलती है, विकास है सबका। और पब्लिक को भी देखना चाहिए देश के लिए प्रधान का के नेता का काम नहीं है, पब्लिक को भी आपका सपोर्ट कहने का मतलब है कि हिंदुत्व राष्ट्र बना देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र 100% हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? अपनी मेजोरिटी क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र बनता है तो इधर क्यों नहीं बनता? पाकिस्तान का हाल देख रहे हो? पाकिस्तान का हाल वो उसके हिसाब से ही बन हो रहा है ना। धर्म आधारित राष्ट्र की हालत देख रहे हो ना? वो बात है, वो उनका प्रॉब्लम है। उसकी थाली में क्या है, हमको क्या देखना? खाली है कि भरेली है? फिर आपको पाकिस्तान की चर्चा करने की क्या जरूरत है? इसके लिए कि आप हिंदू पाकिस्तान से आपको क्या कंपटीशन? मुसलमान का आप बोल रहे हैं। पाकिस्तान से आपको नाम लेने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान हमारे सामने क्या है? वो तो कटोरा लेके भीख मांगता है। हिंदुओं के मंदिर में एक बात सुनो, किसी रईस से किसी भिखारी की तुलना है? पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूम रहा है, उसकी हैसियत क्या है हमारे सामने? लेकिन आप पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तान राष्ट्र के लिए बोले आपने, मुस्लिम और हिंदू का जो बोला प्रॉब्लम। नहीं, हम कह रहे हैं आपने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? लेना ही पड़ता है। आप मुसलमान किस में? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। हम बोलेंगे रशिया में, यार बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लेते? बांग्लादेश बोला था कल, मैंने अभी बोला। हाँ, वो बांग्लादेश, हाँ बोला था सही, बांग्लादेश भी है। तो बांग्लादेश की जीडीपी हमसे तेजी से बढ़ रही है, हमसे तेजी से। वो अपना ही प्रताप है। हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, इसके लिए हुआ है। वो तो हिंदुस्तान का ही रहा ना, वो सपोर्ट तो हिंदुस्तान का था, तब बांग्लादेश बना। पहले क्यों बांग्लादेश नहीं था? इंदिरा गांधी ने बनाया ना बांग्लादेश। इसका क्रेडिट इंदिरा गांधी को आप देते कि नहीं? तो वो चला गया, क्रेडिट होता था, अब चला गया। बच्चे में कुछ है नहीं, क्या करेगा? अरे बच्चे को छोड़ो, इंदिरा जी को तो मानते हो। इंदिरा जी को मानते हैं, क्यों नहीं मानते? चलो, इतना मानते हैं, यही बहुत है। आप बताइए, आप बताइए, गुजरात का चुनाव का मुद्दा मेन क्या है? मेन मुद्दा तो क्या होना चाहिए? बेरोजगारी। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी है नहीं। कल मैंने सुना था, बोले वड़ा प्रधान ऐसा बोल रहे थे, बोले देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। कितनी बेकारी हो गई? 125 करोड़ में से 80 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज खा रहे हैं। बेकारी है ना, रोजगारी है नहीं। 5 करोड़ लोगों को रोजगारी देने की बात करें। अभी एग्जाम आती है, पेपर फूट जाते हैं, कहाँ से रोजगारी देंगे? मुद्दा तो ये होना चाहिए, रोजगारी, बेकारी, आरोग्य, वो रोड, रास्ता, पानी, वो होना चाहिए। उसके ऊपर मुद्दा इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन हो किस पे रहा? ये हो रहा है कम्युनिटी के ऊपर, जातिवाद पे, एक जातिवाद, धर्मवाद के ऊपर हो रही है। हमने ये किया, हमने जो करना है वो करो। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को रोजी रोटी चाहिए। अभी
बेरोजगारी कितनी है, खेडूतों पर बात है, सब लोग गुम रहे हैं अभी। उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं है, हमने वो किया ये किया, उसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे दो लोग क्या बात कर रहे कर रहे थे, सुना मैंने, जो सुनाई दिया वो सुना। क्या माहौल क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में तो अभी माहौल है ही, गई बार 99 आई थी, इसकी वजह से माहौल गर्म है। अभी सब कितने लोग स्टार आ गए गुजरात के चुनाव में, वो भी विधानसभा में, कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, तो टफ तो है ही, इसकी वजह से आना पड़ा इन लोगों को, नहीं तो नहीं आते। यहाँ घाटलोडिया में? घाटलोडिया में तो अभी बीजेपी चल रही है। चलिए ठीक है, माहौल क्या है में बस आज इतना ही।